आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन और सच कहूं तो रहस्यमयी सभ्यता की। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल तक मानो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 4500 साल पुरानी इतनी एडवांस्ड सभ्यता गायब कैसे हो गई। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स की नींदें उड़ा दी हैं। एक सभ्यता जो अपने वक्त से मीलों आगे थी, आखिर उसका नामो निशान कैसे मिट गया। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है एक गुमशुदा सभ्यता की। और जब हम गुमशुदा कहते हैं तो इसका मतलब वाकई गुमशुदा है। सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की, यानी करीब 2500 बीसी, जब ये सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अपने पीक पर थी, अपने पूरे शबाब पर थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? 1920 के दशक तक, जब तक इसकी खोज नहीं हुई, दुनिया को पता तक नहीं था कि इतना बड़ा साम्राज्य कभी मौजूद भी था। और देखिए, जब मैं विशाल कह रही हूं तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये उस वक्त की जानी मानी सभ्यताओं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया से भी एरिया में कहीं ज्यादा बड़ी थी। और सिर्फ बड़ी नहीं, कई मामलों में तो उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न भी थी। तो चलिए अब इनकी सबसे जबरदस्त चीजों में से एक पर नजर डालते हैं, और वो थे इनके शहर। ये शहर बस यूं ही बसाई गई बस्तियां नहीं थी, नहीं, ये तो अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत थे। एक ऐसी मिसाल जो अपने जमाने से सदियों आगे की सोच रखती थी। मतलब इनके शहर इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज थे कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचकर देखिए, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर, यानी समकोण पर काटती थीं, ठीक जैसे आज के मॉडर्न शहरों में होता है। एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम। घर कच्ची नहीं बल्कि पक्की हुई ईंटों से बने थे, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। हर शहर में एक ऊंचाई पर बना गढ़ और नीचे की तरफ निचला शहर होता था। और हाँ, उनकी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो तो आज भी कई जगहों को टक्कर दे सकता है। और इसी ड्रेनेज सिस्टम से हम पहुंचते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी पर, वाटर मैनेजमेंट। पानी को कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने की उनकी जो कला थी, वही उनकी तरक्की और खुशहाली का एक बहुत बड़ा राज थी। इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है मोहनजोदड़ो में, द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला पब्लिक वाटर टैंक था। और इसे वाटरप्रूफ कैसे किया? जिप्सम और नेचुरल टार से। ये दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग की समझ कितनी गजब की थी। लेकिन उनकी असली इंजीनियरिंग का कमाल तो धोलावीरा में देखने को मिलता है, जो कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में है। सोचिए, एक रेगिस्तान में उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां बहने वाली मौसमी नदियों पर डैम बनाए, नहरें खोदकर पानी का रास्ता मोड़ा और उस पानी को 16 से भी ज्यादा बड़े बड़े तालाबों या कहिए रिजर्वॉयर्स में जमा किया। ये उस जमाने के हिसाब से एक इनक्रेडिबल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था। पर रुकिए, हड़प्पा सभ्यता की कहानी सिर्फ बेहतरीन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की नहीं है। उनके शहर जितने कमाल के थे, उतने ही कमाल के थे वहां रहने वाले लोग और उनका समाज। तो चलिए अब जरा उनके समाज पर भी एक नजर डालते हैं। एक ऐसा समाज जहां पैसा भी था और बराबरी भी। उनकी कल्चरल रिचनेस का अंदाजा हमें खुदाई में मिली चीजों से लगता है, जैसे हड़प्पा में मिले बड़े बड़े अनाज के गोदाम, मोहनजोदाड़ो की वो दुनिया भर में मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति, लोथल में मिला एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, और कालीबंगन में ऊंट की हड्डियां। ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जो बहुत प्रॉस्परस और डाइवर्स था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इतनी दौलत और तरक्की के बावजूद उनका समाज काफी हद तक बराबरी पर यकीन रखता था। आर्कियोलॉजिकल सबूत ये दिखाते हैं कि लोगों के घरों के साइज में या उनके पास मौजूद सामान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। ये सौर इशारा करता है कि शायद वहां अमीर और गरीब के बीच आज की तरह गहरी खाई नहीं थी। वो लोग ट्रेड और क्राफ्ट में भी उस्ताद थे। आपको पता है, दुनिया में सबसे पहले कॉटन यानी कपास की खेती और उससे कपड़े बनाने का काम इन्होंने ही शुरू किया था। और उनका ट्रेड वो तो दूर दूर तक मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। तो चलिए अब घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी प्रॉस्परस और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? देखिए, पहले तो कई थ्योरीज सामने आई
किसी ने कहा कि भयानक बाढ़ आई होगी या जबरदस्त भूकंप। कुछ ने कहा कि जिन नदियों के किनारे ये बसे थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया होगा। एक थियरी आर्यन आक्रमण की भी थी, लेकिन उसके पक्ष में कोई ठोस सबूत कभी मिले नहीं, इसलिए आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स उसे नहीं मानते। लेकिन हाल की साइंटिफिक स्टडीज एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा पुख्ता वजह की तरफ इशारा कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि असली विलन कोई हमलावर या कोई एक तूफान नहीं था, बल्कि वो था क्लाइमेट चेंज। और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी और दर्दनाक प्रोसेस थी। साइंटिस्ट ने पुरानी गुफाओं की चट्टानों और झीलों की मिट्टी की जांच करके उस दौर के मौसम का एक पूरा मैप तैयार किया है। और वो क्या बताता है? वो बताता है कि लगभग 2400 BCE के आसपास से मॉनसून कमजोर पड़ने लगा था और उस पूरे इलाके में बार बार लंबे लंबे सूखे पड़ने लगे थे। और फिर आया सबसे भयानक दौर। करीब 1733 BCE में एक ऐसा सूखा शुरू हुआ जो कोई छोटा मोटा सूखा नहीं था। जानते हैं ये कितने वक्त तक चला? पूरे 164 साल तक। जरा सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा लंबा सूखा। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सबने बस सूखा ही देखा। अब जाहिर है इस क्लाइमेट चेंज का सबसे सीधा और बुरा असर पड़ा उनकी खेती पर, जो उनकी पूरी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थी। आर्कियोलॉजिस्ट को जो अनाज के दाने मिले हैं वो साफ बताते हैं कि कैसे उन्होंने गेहूं और जौ जैसी ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों को छोड़कर बाजरा जैसी कम पानी में उगने वाली फसलें उगानी शुरू कर दी थी। ये जिंदा रहने की एक आखिरी कोशिश थी। और आखिरकार जब पानी और खाने की कमी हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोगों के पास अपने शानदार शहरों को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पूरी आबादी बिखर गई। वो बड़े बड़े शहर, वो महानगर धीरे धीरे खाली होते गए और लोग छोटे छोटे गांवों की बस्तियों में जाके बस गए। ये एक महान सभ्यता के पतन की कहानी थी, एक धीमा और दुखद अंत। तो सिंधु घाटी की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है? नहीं, ये 4500 साल पुरानी एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। सबसे बड़ा सबक तो यही है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने वाटर मैनेजमेंट में मास्टरी हासिल कर ली थी, जो अपने ज़माने की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती थी, वो भी क्लाइमेट चेंज के सामने घुटने टेक गई। उनकी सारी इंजीनियरिंग, सारी समझदारी उन्हें पर्यावरण के इस बड़े बदलाव से नहीं बचा सकी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है और दूसरी तरफ आज के हमारे क्लाइमेट चैलेंज। इतिहास की ये चेतावनी तो बिल्कुल साफ है। सवाल बस इतना है, क्या हम सुन रहे हैं?